शास्त्रीय वास्तु ज्ञान क्लब में आप सभी का स्वागत है। मैं पी चंद्रवंशी आप सभी को नमस्कार करता हूं, स्वीकार कीजिएगा। हमारे चैनल को आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम एक परिचर्चा जो हमने की, जिसमें हमने 5 या 6 एपिसोड आप लोगों के लिए तैयार करके भेजे थे। उस परिचर्चा में, उस संगोष्ठी में जितने लोग आए हुए थे, उनके वास्तुशास्त्र के विषय में और वास्तु विशेषज्ञों के विषय में उनके क्या विचार हैं, आपके सामने हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तु कंसल्टेंट आज हमारी लाइफ में एक ऐसी भूमिका निभा रहे हैं जो हमारी खुशियों के लिए बहुत जरूरी है। साथियों, वास्तु के सिद्धांतों को इग्नोर मत कीजिए, उन्हें उपेक्षित मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि जहां तक आप उसको फॉलो कर सकते हैं करिए। वे आपको फायदा ही देंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। घर के अंदर की जो संरचना है, उनमें अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ता है, तोड़-फोड़ की बात मैं नहीं कर रहा, मगर अंदर की संरचना का जो अरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट करने में अगर आपको वास्तु के सिद्धांत फॉलो होते हैं और आपको प्रसन्नता, खुशी, एनर्जी आपको महसूस होती है, तो आप उसको करने से पीछे मत हटिए। वास्तुशास्त्र के सिद्धांत आपको एनर्जी, मैग्नेटिक, उत्साहित और पावरफुल बनाने की कोशिश करते हैं। आपको खुश रख के आपके दिमाग को अच्छी तरह से कार्य करने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए वास्तु के सिद्धांतों को इग्नोर मत करिए। आइए हम देखते हैं कि जिन लोगों ने हमारी विशेषज्ञ श्रीमती अर्चना मिश्रा के मार्गदर्शन में अपने घर में जो परिवर्तन किए थे, उनकी वजह से वो कितने खुश हैं और हमारे वास्तु विशेषज्ञ को वो कितना धन्यवाद दे रहे हैं। आइए इस एपिसोड में हम देखते हैं श्रीमती अर्चना मिश्रा, वास्तु विशेषज्ञ, और मैं पी चंद्रवंशी के साथ। नमस्कार। आज हम अनमोल आशियाना में आए हुए हैं। अनमोल आशियाना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जहाँ फ्लैट्स बने हुए हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, और इसमें काफ़ी लोग रह रहे हैं। ये जो ब्लॉक है अनमोल आशियाना है, जैसा कि नाम ही है अनमोल, अपने आप में बड़ा कुछ कह जाता है। सचमुच बहुत अनमोल है। यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और जितने भी तारीफ की जाए वो कम है। आज मैं इन सबके बीच में हूँ और मैं इन सबके बीच में, मेरा नाम अर्चना मिश्रा है, मैं वास्तु विशेषज्ञ हूँ और आज मैं इन लोग के बीच में आके मैं इन सबके विषय में इनको सबको एक जानकारी देना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ को किस तरीके से सेट करें कि हमें सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में घर की कामना करता है, फ्लैट में रहता है और उसकी बेसिक नीड्स जो रहती है, रोटी, कपड़ा और मकान, स्वाभाविक है। रोटी के लिए वो प्रयास करता है, जॉब करता है, कैरियर बनाता है और अपने तरीके से कपड़े पहनता है, रहन सहन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है। मगर वो कहीं ना कहीं तो रहता है। उसका स्वयं का भी मकान हो सकता है और वो रेंटल भी हो सकता है, मगर मकान तो मकान है जिसके अंदर वो रहता है। एक छत होती है, एक घर होता है। तो मैं आज सबको एक छोटी सी टिप्स देना चाहूंगी, छोटी छोटी टिप्स जो सुख और शांति और समृद्धि लाए, क्योंकि आने वाला समय बहुत अच्छा आ रहा है। दिवाली बहुत ही करीब आ रही है, तो मैं चाहती हूँ कि वास्तु की बहुत सी बातें ऐसी छोटी छोटी होती हैं जिनको हम ध्यान यदि रखें तो हमारे घर में बहुत पॉजिटिव वेव्स आ सकती हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दीपावली। दीपावली जो त्यौहार आ रहा है, लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, माँ लक्ष्मी को हम बुलाते हैं, कुबेर जी का पूजन करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे घर में सदा लक्ष्मी जी बनी रहें। लक्ष्मी के कई रूप हैं, 16 प्रकार के रूप हैं, वो हमारे घर में रहें और हमको सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। तो सबसे पहला काम होता है हमारे घर में सफाई का। मैं सबको बोलूंगी कि घर किसी भी दिशा का हो, कहीं भी बना हो, कैसा भी बना हो, कोई भी वास्तु दोष हो, वो बारीकियां बाद में देखी जाएंगी, मगर घर जितना साफ, शुद्ध और व्यवस्थित होगा, लक्ष्मी वहां रहेंगी, स्थायित्व प्रदान करेंगी। यानी लक्ष्मी चंचला है मगर वो स्थिर रूप से हमारे साथ रहें और हमारे पास आर्थिक स्थिति मजबूत बने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ घर में साफ सफाई विशेष रूप से रहे और
घर में कोई भी जाले वगैरह ना लगे। दूसरी बात आती है, कई बार हम कई सामान निकालते हैं और सहेज के फिर रख लेते हैं, ये सोच के कि काश ये हमारे फिर काम आएगा या हम इसको सुधरवा लेंगे। तो एक रिक्वेस्ट और है आप सब लोग से, ये दूसरा पॉइंट है कि घर में कितना भी इलेक्ट्रिक सामान, कितना भी अच्छा या हमारे मम्मी जी ने दिया था, पापा जी ने दिया था, फर्स्ट गिफ्ट था, वो खराब हो चुका है तो उसको तत्काल प्रभाव से हटाएं, क्योंकि खराब इलेक्ट्रिक सामान एक बम के समान है। वो इतनी नेगेटिव एनर्जी रखते हैं कि आप लाख कोशिश कर लो, आपके यहाँ पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी। हेल्थ इश्यूज इतने बनेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। इलेक्ट्रिक अप्लायंस खराब वाले तुरंत में तत्काल प्रभाव से हटाएं। अब नेक्स्ट बात आती है टूटे कांच, आईने। कई बार कुछ चीजें टूट जाती हैं, टूटे कप प्लेट, क्रॉकरी, ये ज्यादातर हम सहेज के रख देते हैं या सुधार देते हैं या कई तरीके से रख देते हैं कि हमको ये काम आ जाएगा, ये रख ले। मैं ये टूटे कांच समझ लीजिए सबसे बड़े एक आर्म की तरीके से बन जाते हैं, ये हमको बहुत नुकसान देते हैं। आप मोबाइल जो यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल की स्क्रीन चटक जाती है, उसके कांच टूट जाते हैं, फिर भी हम उपयोग कर रहे हैं। मगर आप देखें मोबाइल में तो हमारे फोटोग्राफ्स कई चीज कट कट के आते हैं, यानी जितने हिस्से में हम कट गए समझ लीजिए उतने हिस्सों में हम बट गए, हमारी लाइफ सफर करना शुरू कर देती है। तो हमें टूटे कांच, आईने, ये सब भी तत्काल से हटाने हैं। नेक्स्ट आता है घड़ियां। आजकल घड़ियों का फैशन कम हो गया, फिर भी घड़ी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बोलते हैं हमारा समय अच्छा चल रहा है, हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है। इन सब बातों को यदि गौर करा जाए तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका घड़ी की है। समय, घड़ी जो हमको बताता है कितना बज गया है, हम टाइम देख के ही काम करते हैं। और उसमें मुख्य भूमिका कैलेंडर की भी है। कैलेंडर जिसमें डेट होती है, टाइम कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है, सारी चीजें होती हैं। कैलेंडर और घड़ी ये बहुत महत्वपूर्ण है। बंद घड़ियां घर में ना रखें, खराब घड़ियां घर में ना रखें, इनको तत्काल प्रभाव से हटा दें। दूसरी बात, हमारे घर के किसी भी कमरे के दक्षिण दिशा में हमको घड़ी नहीं लगाना है। उत्तर में लगा ले, पूर्व में लगा ले, पश्चिम में लगा ले, मगर दक्षिण दिशा की दीवार पे घड़ी नहीं लगाना है। दक्षिण दिशा की दीवार पे आप घड़ी नहीं लगाएंगे, कैलेंडर नहीं टाएंगे, आपका समय आपके साथ चलेगा। हम जो बोलते हैं ना कि हमने सोचा और हमारे साथ काम होने लगे, बनने लगे, तो ये साथ देगी आपकी दिशाएं। आईना, आईना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम सजते हैं, संवरते हैं, अपने आप को देखते हैं। हम कौन हैं, क्या हैं, हमको कोई बताता है कि आप ये हैं, अच्छे लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं, व्यक्ति अपनी नजरिए से बताता है। मगर हम अपने आप को एक जजमेंट देते हैं, वो कब देते हैं? आईने में देख के। आईने में हम अपने आप को देखते हैं, ऊपर अपने को देखते हैं कि हम सुंदर दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। हम जो श्रृंगार करते हैं उसको भी आईने में देख के करते हैं। ये आईना बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है। इस आईने को एक तो दक्षिण दिशा में आईना भी नहीं लगाना है, उत्तर में रखें, पूर्व में रखें, पश्चिम में रखें। दूसरा, हमारे पलंग की सीध में ना हो आईना, एक बात ये ध्यान रखें, क्योंकि आईना सीध में होगा तो गलत विचार, गलत भाव और रिश्तों में दरारें बनेंगी। तीसरा, आईने दाग धब्बे वाले ना हो। कई बार आईने खराब हो जाते हैं, फिर भी हम उसका उपयोग नहीं छोड़ते। आप छोटे छोटे आईने लगा देते हैं। कई बार डेकोरेशन में, आजकल इंटीरियर डेकोरेशन में आईनों के पीस का, मिरर होता है, उनके पीसों का उपयोग किया जाता है। हमने इंटीरियर बहुत सुंदर कर लिया, छोटे छोटे आईने लगा दिए। ये छोटे छोटे आईने, और जब उसमें हम छोटे छोटे, कहीं हाथ दिख रहा है, कहीं कमर दिख रहा है, कहीं पैर दिख रहा है, ये जितने हिस्से में बांट देगा हम उतने हिस्से में कट जाएंगे, हम नुकसान से नुकसान झेलते चले जाएंगे। तो आईने का प्रयोग बहुत सोच समझ के करें, सजावट में भी, और खास तौर से पलंग के बैक में तो बिल्कुल आईना उपयोग नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से हमने अब आप आईने की बात बता दी, कैलेंडर की बात बता दी, घड़ी की बात बता दी। कुछ वॉल पीस आते हैं, हमारे पास वॉल पीस होते हैं डेकोरेशन के, बहुत से आइटम्स होते हैं डेकोरेशन के, उनको बहुत सी सोच समझ के लगाएं। जिसमें दाग धब्बे हों, फंगस लग चुकी हो, उनको हटा दें। पानी वाले चित्र उत्तर दिशा में लगाएं, फूल पत्ती वाले पूर्व दिशा में लगाएं, पहाड़ वाले हों तो दक्षिण दिशा में लगाएं। पहाड़ और पानी का संजोग एक साथ नहीं रखना चाहिए, तो पहाड़ और पानी एक साथ ना लगाएं, ऐसा चित्र कोई भी ना लगाएं। और पश्चिम दिशा में मित्र वाले हों, ग्रुप वाले हों, अपने पास जो भी एक ग्रुप हो, ऐसा सर्किल हो, ऐसे वाले चित्र लगा सकते हैं।
तो इस तरीके के चित्र यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो करिए, लगाइए, मगर डरावने चित्र बिल्कुल नहीं लगाइए, सूर्यास्त के चित्र बिल्कुल नहीं लगाएं। हम लोग वास्तु में एक प्रॉमिस करते हैं कि बिना तोड़ फोड़ के वास्तु सॉल्यूशन दे देंगे। उसमें ये बात आती है कि आंतरिक साज सज्जा, जिसको इंटीरियर डिजाइनिंग कहते हैं, उसी के अंतर्गत ये चीजें आती हैं कि किस तरीके से वॉल पीस हमको इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ हमको फर्नीचर अलाइनमेंट देना है, कौन सी चीजों को घर में रखना है। फ्लावर्स हम बहुत सारे रख देते हैं। आजकल एक पैटर्न और चला है कि ताजे फूल लाए, उन्होंने रख दिए और उसको नेक्स्ट डे भूल गए उठाना। फूल यदि आपके बासे हो गए तो उनको तत्काल से हटा देना अच्छा होगा। जब तक वो फूल बासे आपके रहेंगे वो नुकसान देंगे। ड्राई फूलों को भी डेकोरेट करने का चलन है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है। ड्राई फूलों का चलन जो है गलत है, उनको डेड पार्ट टाइप के होते हैं, उनको हटा देना चाहिए। अब डेकोरेशन में विशेष बात आती है, कई लोग एक्वेरियम रखते हैं। एक्वेरियम यदि आप रख रहे हैं तो एक तो ध्यान रखें किसी बेडरूम में नहीं रखें, हॉल में रख सकते हैं। हॉल के उत्तर और ईशान और वायव्य जोन में आप रखें। मछली एक्वेरियम रखने का स्थान वो चुने। थोड़ा रुको,